जी तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में आपको करते हैं खुश आमदीद। जैसा कि आपको नज़र आ ही रहा है कि कुछ धूप है और कुछ साया है हमारी अम्ब्रेला का, जो कि बुशा ने पकड़ी हुई है। तो चूँकि अभी हम अपनी वर्क प्लेस पे आए थे तो हमने सोचा कि कल हमने व्लॉग नहीं डाला, चूँकि हम लोग बहुत बिज़ी थे। मैंने आपको बताया मेरी नंद आई हुई है, तो बस थोड़े से हम घर में बिज़ी थे। कुछ काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे, वो उसने फिर आके करवाए हैं। थोड़े हैवी वाले काम थे, वो आजकल आपको पता ही मेरी तबीयत ठीक नहीं होती तो वो मुझसे होते नहीं है, तो वो फिर मेरी नंद ने किए हैं। तो आज मेरी नंद भी, और मैंने चूँकि आप लोगों से जिक्र किया था कि हमारी जो अपनी मदर ज़ुबान है वो मेरी मतलब मेरे माँ बाप की जो है वो है रांगड़ी। तो रांगड़ी में मुझे तो मेरे से भी कुछ लफ्ज़ जो है वो मिस्टेक हो जाते हैं। तो मेरी जो नंद है ना वो तो खैर प्योर बोलती है ना, उससे बड़ी अच्छी आती है। तो मैं इसीलिए अपनी नंद को भी लेके आई हूँ। मैंने कहा कि चलो फिर तुम ना मुझसे कुछ क्वेश्चन करना ना उस टाइप के, तो फिर मैं तुम्हें उनके ना उस तरीके से आंसर दे दूँगी। तो चलें, सबसे पहले तो मेरी नंद आपसे करेंगी हेलो हाय। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि मेरी जो नंद है ना वो मुझसे शेप्स के बारे में पूछेगी और मैं आपको रांगड़ी में ही कोशिश करूंगी कि जवाब दे सकूं। तो चले, मेरी नंद आपसे पहले हेलो हाय करेगी। हाँ जी रज़िया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। चलो अभी मैं भाभी से पूछूंगी भी ये क्या क्या चीज़ें बनाई हुई हैं, मैं अपनी ज़बान में पूछूंगी तो भाभी बताएंगी भी ये चीज़ें हैं। हाँ जी, तो असल में ऐसा है ना कि आपको इनकी वैसे लैंग्वेज से ही समझ आ गई होगी कि ये प्योरली जो है ना रांगड़ी बोल सकती हैं। मैं भी बोल सकती हूँ, बट मेरा थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है ना। तो अब भी बुशा भी है। बुशा, पहले आप भी हेलो हाय करो। हेलो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो मेरी मम्मा और फूफो बोलेंगे और मैं एंजॉय करूँगी बैठ के साथ साथ। हाँ, और मैं भी इंजॉय करूँगी साथ साथ, क्योंकि अपनी ज़ुबान में बोलते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट बाहर तो होती है ना। असल में हम लोग बोलते घर में उर्दू ही हैं। तो इस चैनल के थ्रू मैं ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे एक भाई हैं अजीम राव 27, मैंने पहले ही बताया हुआ है, वो यूट्यूबर है माशाल्लाह से, और काफ़ी अर्से से वो यूट्यूबर हैं और ओमान में रहते हैं। वो अपनी इस रांगड़ी ज़ुबान में जो है ना काफ़ी दफ़ा बता चुके हैं, और मतलब जो हमारा बैकग्राउंड है ना उसके बारे में मेरे भाइयों को और मेरे हस्बैंड वगैरह को ज़्यादा पता था, या मेरी नंद को भी शायद पता हो। मुझे वैसे इतना नहीं पता, क्योंकि मैं शायद रहती यहाँ हूँ ना, तो कभी मैंने इतना जानने की कोशिश भी नहीं की। हाँ, हारून को सब कुछ पता होता था। तो हारून का तो आपको पता ही कि मेरे हस्बैंड थे, जो मेरे चैनल पे है एक अरसे से। तो सबसे पहले तो मेरी नंद जो है मैं उनसे पूछूंगी वो क्या पूछना चाहेंगे। अच्छा, ये क्या बना रखा था हमने, गोल गोले। हाँ, ये जो है ना हमने बना रखा है, इसको कहते हैं वाइट उर्दू में बहुत आग नहीं बनता है ना। हाँ, सॉरी यो है सफ़ेद रेत। अच्छा, ये सफेद रेत के लड्डू, ये सफ़ेद रेत के लड्डू हैं जो हमने अपने इन हाथों से बनाए हैं। बताइएगा कैसी लगी। कैसी ज़बरदस्त है ना। आगे चले, सारे अच्छा चले जी, सारे टेक्सचर का हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये मज़े से बोलती है ना तो बड़ा मज़ा आता है। चलो ठीक है। हाँ, ये के बना रखा था हमने, ये क्या शक्लें बना रखी हैं इनकी। ये आड़ी टेढ़ी, हाँ। ये असल में हम लोगों ने बनाया नहीं सॉरी यो हमने बना रखा है पहाड़ की शक्ल का। हाँ, रेत और सिमट है ये, अब उषा को तो बिल्कुल नहीं आती है। तो यो जो है ना यो हमने बना रखा है पहाड़ की शेप का, रेत और सिमट शक्ल का। हाँ, पहाड़ की शक्ल का रेत और सिमट बना रखा है। और ये लड्डू और यो हमने लड्डू बना रखा है। यो पहाड़ की शक्ल का रेत और सिमट है, यो वाइट रेत और सिमट है, और यो जो हाँ ये बताओ ये क्या बना रखा है। यो मट्टी का जो है ना हम बनावांगे, काटांगे इसके चंक्स। अच्छा, ठीक है, तो इसके चंक्स जो है ना वो हम अब लोगों का सामने ही निकालेंगे। तो जो लोग जानते हैं इस रांगड़ी को उनको समझ आ ही गया होगा कि उनके सामने ही मैं ये बनाऊंगी, निकालूंगी। अभी निकालेंगे क्योंकि इसने रखे काफ़ी दिन हो गए। इतना दिन में तो ये और ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, और फिर हमारे से फोड़ा भी कौन जावा है। यो क्या बना रखा है। जो है पीली ईटा का चूरा। अच्छा, पीली ईट जो है ना उन्हें कूट के ना उनका चूरा। हाँ, तो उससे कूटा हथौड़ा नहीं होता जो। अच्छा। उससे कूट के ना
फिर उसने हम छाना छाननी से छान कर फिर यो आटा सा निकाला हाँ और फिर उसका हम यो शक्ल बना कर रखा। ठीक है ठीक है सही। कैसा? अच्छा मैं बताती हूँ। अच्छा, ये क्रम्बलिंग अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, एक बार ये ब्लॉग कर लेना तो फिर क्रम्बलिंग भी करेंगे। क्रम्बलिंग भी करेंगे हाँ। लेकिन और ये आगे क्या चीज बना रखी है? ये आगे भी हमने ये इस शेप्स का अंदर डाल नहीं इन शक्ला का अंदर डाल कर ना हमने तो हम इन्हें कलर की निकालेंगे। हाँ ये तो मट्टी रख रखी तुमने। हाँ ये मट्टी है यो। इसका अंदर फिर हम सीमेंट ऐड करा ना, इसे छान के साफ सुथरा कर दिया। उसका बाद अच्छा सा छान के ना जब हम इसने बिल्कुल धो लिया ना अच्छा सा तो उसका बाद हम इसका अंदर सीमेंट ऐड करके सीमेंट डाल के ना तो फिर हम इसने जो है ना कुछ जमा लिया हाँ और कुछ हम बर्फ की टुकड़ियाँ की तरह निकाल लिया। देखिए ये बर्फ की टुकड़ी रही जिस तरह। चलो ये भी हमने इसे कौन रख रखा है, काफी दिन हो गए हमने रख रखा है। अच्छा। बारिश की वजह से सूखन कौन लग रहा है। एक तो मौसम ही ऐसा है कि कोई चीज भी कौन ड्राई होने लग रही ना। अच्छा अब यो जो है ना यो देखो मुख्तलिफ किस्म की शेप्स है और लोगों ने हमें कहा था मतलब लोगों ने हमसे कहा था कि ये शेप जो है ना आप बाहर निकालो तो ये शेप जो है ना हम आपके सामने अभी बाहर निकालेंगे। और वो यो क्या बना रखा है? वो लाल पहाड़ा का ये लाल किस तरह बनाई मट्टी? ये लाल पहाड़ा से लेकर आए थे। अच्छा हाँ मेरा देवर लेकर आया था ना, ये वो वाली मट्टी है। तो फिर जो है ना इसका हमने ये डिफरेंट कलर के छोटे छोटे से पहाड़ बना के रख रखे हैं जिन्हें जिस वक्त पर हम क्रम्बल कराएंगे ना तो बड़ा मजा आवे। अब मेरी नन जो है ना वो कहती है इसको कैसे क्रम्बल करते हैं तो मैं वो भी आप लोग के सामने। हाँ ये देखे मैं बस मेरा दिल चाह रहा है ना। ये तोड़ के दिखाओ किस तरह के करो तुम। हाँ चलो मैं ना अपनी नंद को तोड़ के दिखाती हूँ। यो मैं सबका सामने जो है ना क्रम्बल करूँ हूँ। ये देखो वाह बहुत मजे का बहुत मजे का। तो इतनी नरम कर रखी है मिट्टी तुमने? हाँ ना इतनी नरम कर रखी है हमने मिट्टी सारी के सारी। यही तो हमारा टैलेंट है। अच्छा हाँ यही तो है जो लोग देखे हैं तो खुश हो गए और मैं खुद भी जो है ना खुश हूँ इसने तोड़ के। आ जाओ दूसरी तरफ। यो क्या बना रखा है? ये दिल से दिल यो क्या बना रखा है? ये दिल है ना यो साफ सुथरे दिल जो है वो लोगा के टूटा है दिल मेरा पड़ा है। चलो तो करके क्रम्बलिंग करनी थोड़ी सी। हाँ चलो जी अब सबके सामने होगी थोड़ी क्रम्बलिंग। अच्छा और ये क्रम्बलिंग है सबा आसिया के लिए उन्होंने कहा था व्लॉग में मेरा नाम लेना क्रम्बलिंग करना। सबा आसिया ये नहीं आपके लिए होगी। थोड़ी सी ये वाला शेप उठा के इधर करें शीट पे करें इधर शीट पे नहीं उधर ही शीट पे साइड पे इधर एक मिनट ये बैठ जाएगा तो करें आज हाथ आगे करें दूसरा भी कर लें। ये सीमेंट की क्रम्बलिंग बताइएगा कैसी लगी सीमेंट लवर्स के लिए। इतनी नरम कर रखे। आगे आ जाए चले आगे आ जाए। ये हमारा रीयूज सीमेंट हो चुका है असल में बहुत पुराना। वो भी रीयूज ही है थोड़ा सा प्योर नहीं रहा ऐसे ही हम कहते हैं भी प्योर है। प्योर बनाया है क्या से बनाया? यो भी उससे वो एक कप से है ना कप निकाले हैं हमने स्टील के कप थे। अच्छा उसमें से काट के रखे हैं। सही है अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं हाँ ये वाली मेरी नंद पहले भी आई थी ना तो इसको बड़ी अच्छी चीज़ें लगी थी और ये हमसे पहले ही पूछती थी। अभी भी तकरीबन सब तफसील से पूछ रही थी तो मैंने कहा चलो हम व्लॉग ही बनाएंगे तो फिर तुम तफसील से उसमें पूछना और इस तरह हमारे जो जानने वाले हैं उनको ही पता चल जाएगा। आप रज़िया पप्पो को बताएं ये काला क्या है मैं क्रम्बलिंग करती हूँ। यो जो है ना यो है चारकोल। अच्छा कोयला क्या कोयला हाँ यो है कोयला। तो कोयला देखो मुझसे ज्यादा तो बुशा को भी रांगड़ी का लफ्ज़ पता है। नहीं उर्दू में होता है कोयला भाई। अच्छा उर्दू में भी कोयला हमारी रांगड़ी में भी कोयला कहते हैं। हाँ कोयला है क्या तो यो है कोयला और इस ये भी हमारी वीडियो तैयार पड़ी है। नहीं ये बीच पीछे से गिले हैं ऊपर से ड्राई हैं तो फिर इनको बारिश नहीं हुई ना बारिश नहीं हुई तो इस वजह से वो अभी ये सेट हो जाएंगे तो अभी हम आज चले पहले आगे आए बना लेंगे बस। ये आगे क्या बनाया? आगे बना रखी है जी ये बजरी डाल रखी सीमेंट में और क्या सीमेंट में बारीक काली बजरी डाल रखी है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है अभी। हाँ ये भी ना हमने बनाई थी मैंने और बुशा ने मिलकर। ये देखो आवाज़ भी बड़े मज़े की आ रही है इसमें से। लोगों ने इसका साउंड पसंद है। ऐसा हमने क्या मिला फिर ये बना के? हमने सुकून मिला और क्या मिला। अच्छा हाँ हम इसने तोड़ा हाँ अपने हाथा से क्रम्बल करा हाँ फिर लोगों ने सुकून मिला है। फिर लोग भी जो है वो
इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करें, ठीक। हम बनाते वक्त इंजॉय करें, लोग देखते वक्त इंजॉय करें, ऐसे ही है ना भाई। हाँ जी, तो हो गया सारे टेक्सट्स का इंट्रोडक्शन। अब जल्दी से छाँव में चलो क्योंकि यहाँ बहुत शदीद धूप है। चले मम्मा। ये मैं अब आप लोग के सामने निकाल रही हूँ, अब मेरे यो को मैं ख्याल अब से ये आप नहीं लोगों निकलेगा। का सामने निकाल रही हूँ। मुझे नहीं पता ये निकलेगा या नहीं, मम्मा के according निकलेगा, निकल आएगा। निकलेगा, चले थोड़ी देर क्यों फिर यहीं निकलेगा? रखा रहेगा। हाँ यही रहेगा ना, ये गीला है इसलिए भी यहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, कई ऐसे हो जाते हैं ना, ये आधा भी था ना इसलिए भी ये सही तरह नहीं निकला। एक मैं निकालूं? ये तो सही निकलेगा। कितना प्यारा है ये। ये वाली मड एक तरफ रखनी है और दूसरी वाली मड तो एक ये तरफ वाली है ना, रखनी रेत वाली? ठीक है, शक्ल से पता चल रहा है। हाँ ये रेत वाली मड है ना, सैंड वाली रेत वाली। रेत वाली कहेंगे ना आज के व्लॉग में। तो क्या है, मेरे हिस्से में ऐसे हाल है टूटे फूटे से, और मैंने सारे प्यारे प्यारे निकाले। इतने प्यारे बने हैं भाई ये तो। प्यारे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना अच्छे लग रहे हो। हाँ पप्पो को अच्छे लग रहे हैं ये भी यही है ना जी। हाँ चलो जी, बस हाँ ये आप लोग के सामने हम लोगों ने निकाल दिया है। नहीं वो भी सारा। है ना कौन सा? बड़ा हाँ, वाला? वो भी है, वो लेके आओ फिर, वो बुशा लेके आएगी। और इनको ये जो इनके अंदर बच जाता है ना थोड़ा बहुत चूरा सा, उसमें भी फिर हम संभाल के रख लें, फिर हम बीच में ऐड कर दें, ठीक। ठीक है ना। जी, ये सैंड मड है, ये सैंड मड की शेप्स होगी। अब मम्मा मेरे ख्याल से इसी के उसमें सीध में आगे आ जाए, वहाँ पे हम लोग निकालेंगे मड की। यही मैं कह ये रही सैंड हूँ। मड यहाँ वो भी तक यही हमारी था। निशानी होगी कि ये सैंड मड है। नहीं वो वाला वाइट वो भी यही है, वो यहाँ निकालो, छोड़ो मैं निकालती हूँ। टूटा फूटा है तो वैसे। कोई बात नहीं, हम लोग चंक्स ओ नो मैंने कहा था ना कि ये बिल्कुल टूटा फूटा है। चले नहीं, कोई ये तो चलो हम इसको सारे को दोबारा ऐड करके रख देंगे, है ना। चले, और आगे आ जाए। चलो आगे चलो, एक बार इसको यहीं पे छोड़ दें, आगे आ जाए, धूप आ रही है ना फिर। चलो बहुत चलो ज्यादा चलो तेज। आगे चलो ना, कैमरा लेके चलो। चले आ जाए रजिया पप्पो, आप भी आगे। चलो आगे। अब दूसरी निकाल के दें। ये तो टूट गया ना, इसके अंदर इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई है, देखें जरा। दराड़े इसलिए आ गई ना, असल में बारिश हुई थी ना उस दिन, मुझे पता ही चला, ये फिर इधर उधर रखे रहे। वो ये देखें तो और भी प्यारे। प्यारा है। हाँ। और दरार डल के निकला पर डोंट वरी, डोंट वरी। प्यारे निकले। वो इंटरलॉक टाइल मैंने इतनी प्यारी तैयार की थी और उसके अंदर भी दरारें आ गई है। फिर इतना दुख हो रहा है ना उस इंटरलॉक टाइल को देख के, और किसी चीज़ को देख के नहीं हो रहा। अब दरारों वाले ऐसे ही निकालूं मम्मा? दराड़ों वाले में कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये देखें, तो ये आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि इनको सामने निकालें, तो हमने सामने निकाल दिया। और पप्पो ने भी अपना ले आते हैं, रिक्वेस्ट की थी। तुम जिनके नाम थे वो ले लेते, है ना। चलें जी, आप देख रहे हैं कि ये शेप्स जो है मैं आपके सामने निकाल रही हूँ। पर मुझे डैमेज समझ नहीं हुई आती है, कुछ में दरार क्यों आई हैं। अगर दरार किसी को आई पता है हैं। कि दरार को किस तरह से लोग कैसे सेट कर सकते हैं तो बताइएगा जरूर। ओके, हाँ जी, मुझे पता बहुत नहीं शौक हमें है पूरी क्यों पूरी शेप में। इंटरलॉक टाइल देखे तो मुझे पहले बहुत नहीं ज्यादा थी गुस्सा आ रहा बुशरा, इस दफा दराड़ आई है, पता नहीं। पिछली दफा नहीं थी। हाँ लास्ट टाइम नहीं आई थी। हाँ वही ना, असल में हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमें इतना अच्छा रिस्पांस दिया, इतना अच्छा रिस्पांस दिया कि उसके बाद जो है ना करते भी मुझे अपना व्लॉग जो है वो जारी रखना पड़ता है और बनाना पड़ता है कि हाय, ये हालांकि पूरी चाहे निकल आती तो कितनी प्यारी लगती है यार। कोई बात नहीं, खैर है। फिर निकालेंगे अच्छा कभी। फिर सही, ये तो एक या तो ये है कि ये भी न्यू मड है पर शायद, इस उसका मुझे वजह से बहुत भी। दुख है इंटरलॉक टाइल का, सबसे ज्यादा दुख मुझे इसका है। ये देखे ना दराड़ आ गई है इसके अंदर, अब समझ नहीं आई कि ये दराड़ क्यों आई है। चले अब इसको भी आपके सामने ही निकालूंगी मैं यार, लेकिन ये पूरा निकलता तो उधर से उठाएं, ये वाली ऐसे निकलेगी। असल में ना उधर से उठाएं। हाय, ऐसे वाओ यार, पूरा निकलता तो कितना खूबसूरत लगता, कितना। इसको ऐसे अब जोड़े। अच्छा किसी के पास कोई हो ना तरीका कि कैसे ये दरारें वगैरह खत्म करती है तो मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूंगी अगर किसी को बताओ तो। ईमान ने कहा था वो डबल धूम मचाले, थैंक यू सो मच ईमान। धूम मचाले वाला व्लॉग है हमारा। अच्छा, अभी आतिफा ने कहा था मर्द के ड्राइवर होने का वेट रहेगा। आतिफा आप शेष देख के तो मेरा दिल चाह रहा है। एक ये प्रीटी है, पता है मैं आपको बताऊं, ये मड बनी बड़े मजे की है, इतने मजे की मड बनी है, यकीन माने। ये देखें आप, ये देखें, प्रीटी इतनी है, नरम, इतनी मजे की, इतने मजे अच्छा की। मम्मा ऐसा करते हैं ना कि व्लॉग में नेम्स मैं लेती हूँ ताकि साथ ना आप क्रमलिंग करें। मैं 1 मिनट आती हूँ।
अभी मैं आज आपको बताऊं कि मेरी नंद को भी थोड़ा बड़ा मज़ा आया हमारे साथ व्लॉगिंग में भी हिस्सा लेके और ये इस तरह एंजॉयमेंट करके। तो वो कह रही थी कि जब आई है ना, पिछली दफ़ा जब आई थी तो ज़ाहिर है उस टाइम पे तो हारून बीमार थे, इतना उसने सब कुछ पूछा नहीं हमसे, और बस वो बैठ जाती थी बुशा के पास, जस्ट जो है ना वो ये करती थी, एक मिनट शेप्स वगैरह तैयार कर देती थी। मैं आपको लगा के देती हूँ, आप क्रम नहीं करना। तो वो शेप्स वगैरह तैयार कर देती थी, साथ साथ जो है ना फिर वो बुशा का हाथ बिठा देती। तो अब इस दफ़ा उसको बड़ा तजस्सुस हो रहा था ना, वो मुझे कहती है कि मैं ना तुमसे वो पूछ रही थी ये क्या क्या। मैंने कहा चलो जब हम व्लॉग बनाएंगे ना, वैसे मैं लोगों से पूछा कि ना वो जो हमारी ज़बान है मादरी तो खैर उर्दू ही है, बट मतलब मेरे जो पेरेंट्स से मुझे मिली है वो है रांगड़ी। तो उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैंने कहा कि चलो हम व्लॉग में ना आपको बताऊंगी। तो अच्छा, हमारी ज़ुबान जो है ना वो इंडिया से चली आ रही है बेसिकली ना, बड़े सगीर से। तो इंडिया के जो वहाँ के माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट है ये, बहुत वो यार। तो इंडिया का जो पूरा डिटेल है ना, वो मेरे एक भाई है ना अजीम राव 27, जिनका मैंने अभी स्टार्ट में भी जिक्र किया था, तो उनको ज़्यादा पता है। और मम्मा के हिस्से में कितनी प्यारी आई है माशाल्लाह। और उन्होंने ना यकीन माने उन्होंने इसके बारे में बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं, शॉर्ट्स बनाए हुए हैं, टिकटॉक पे जाके देखें उन्होंने टिकटॉक इतनी डाली है। तो वो तो माशाल्लाह बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं। तो मैं तो अभी किसी उसमें आती ही नहीं हूँ। चलें उस साइड पे करें आप क्रमलिंग। तो 21 मिनट्स का व्लॉग हो गया। असल में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि हम लोग इसलिए लंबे लंबे व्लॉग बनाते हैं कि हमारा वॉच टाइम, और हम लोग व्लॉग स्किप भी इसलिए नहीं करते क्योंकि हमारा चैनल न्यू नहीं है, ये हमारा मामू वाला चैनल है ना। तो उसके जो है ना वो उनका जो है ना 1 साल कंप्लीट होने वाला है। आप सबको पता है ये तो पॉलिसी कि 1 साल में आप लोगों ने अपना वॉच टाइम कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो बस इसलिए हम लोग लॉन्ग व्लॉग बनाते हैं ताकि आप लोग व्लॉग फुल वॉच करें और फिर हम लोग जो है ना अपना वॉच टाइम कंप्लीट करवा सकें। तो मम्मा ये पकड़े, मैं जल्दी से कमेंट्स के नेम लूँ और फिर जो है ना हम अपना, एक सब्सक्राइबर थी उन्होंने बोला था, बस मैं उनका देख लूँ कि उन्होंने बोला था कि आप मेरा नेम लें। सबसे पहले इतने में तो बुशा देखती है ना कि वो कौन है। तो जब तक तो मैं आपको बताऊं कि मुझे आप लोग के कमेंट पढ़ के इतना अच्छा लगा कि सबा ताहिर आपका बहुत शुक्रिया। मिस्टर एडिट्स हैं, कुकिंग विद अमरीन हैं, जिनको मेरी फीलिंग समझ आती है और जो कि मेरे साथ हैं, जो मुझसे हारून की बातें भी जो है वो बर्दाश्त करते हैं और मेरे साथ ही वो शेयर करते अच्छा, हैं। रुके एक मिनट रुकना, मैं उनके साथ अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। तो चले, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकियों के नाम अब लेंगे जी। तो पहले मैं थोड़ी सी क्रमलिंग करूँगी, ठीक है, ताकि मेरा शौक पूरा हो, फिर मामा करेंगी। मुर्गा आ गया जी बुशा के साथ साथ। माशाल्लाह बहुत प्यारा टेक्सचर है ये। और मर्द आती को हंसी आ रही थी ना बड़ी, है ना, आती को बहुत हंसी आ रही थी कि बुशा का मुकाबला है। ये खाली कर दें उधर और फिर आप क्रमलिंग करें ना, ठीक है। मुर्गे के अब मम्मा क्रमलिंग करती है, मम्मा जल्दी से ये मुझे पकड़ा देना। अच्छा, वो जैसे इंग्लिश का मुकाबला है दूसरे टूथपेस्टों के साथ, इंग्लिश और आगे और आगे और आगे। मैं इसकी आपको थोड़ी सी केक वो बताऊंगी, बड़ी हंसने वाली सी। जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो इसको मिड में करो ना, चलो मैं आपको थोड़ी सी अपनी बात साथ शेयर करूंगी, फिर बुशा नाम लेंगी। तो जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, तो जो है ना मेरी स्पीड बड़ी तेज़ होती थी ना, मैं बड़ी, क्योंकि मैं ज़ाहिर है भाइयों में बड़ी हुई थी, माशाल्लाह मेरे 9 भाई हैं, तो मैं भाइयों में बड़ी हुई थी। तो आप यकीन माने कि मेरा थोड़ा सा ना अलग ही वो होता था स्टाइल, लड़कों वाला सा होता था ना। तो वो जी मैंने जॉगर्स पहने होने और मैंने तेज़ मेरी स्पीड होनी। तो ना मैं एक दफ़ा ऐसे ही फुटपाथ पे तेज़ कॉलेज से छुट्टी हुई ना, घर की तरफ आ रही। आपको पता है कॉलेज से छुट्टी होती थी तो बड़ा बंदे को दिल होता है कि जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचे। तो मैं जल्दी तेज़ से चल रही ना, तो पीछे से 2 लड़के आ रहे ना और एकदम से कहते हैं इंग्लिश का मुकाबला है दूसरे टूथपेस्टों के साथ, इंग्लिश और आगे और आगे और आगे। उन्होंने जैसे ये कहा, मैंने मुड़ के देखा, गुस्से से एकदम भाग गए। अच्छा चले मम्मा आप जल्दी से नाम ले, व्लॉग बहुत लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा। चले ठीक है, तो आप उस हाथ से क्रमलिंग करिए, साइड पे कर ले। प्रीति एसएमआर थी, इन्होंने कल पूछा था कि आपका व्लॉग नहीं आया, मैं वेट करती। प्रीति एसएमआर आपका बहुत शुक्रिया आपका। कसम जब आप लोग पूछते हैं ना, बहुत हम लोग को खुशी होती है। अच्छा मैं बताती हूँ, हाँ ये सब आसिया, इन्होंने कहा था बहुत मेहनत करती हैं आप, अल्लाह आपको कामयाबी करे, मेरा नाम लीजिएगा क्रमलिंग करते हुए। ये सब आसिया, एक क्रमलिंग वो थी, सीमेंट की एक ही आपके लिए, ठीक है। बिनते मुदस्सिर ने कहा बात अधूरी रह गई आपकी। जी बिनते मुदस्सिर, अब तो भूल गया क्या बात थी मम्मा, ये उधर खाली कर दूँ क्योंकि इतना फिर साउंड नहीं जाता ना, मैं बताया की वजह से। इसको आप खाली कर देना।
चलो ठीक है तो। और बात अधूरी रह गई, इंशाल्लाह कभी कंप्लीट करेंगे बस उनके। अच्छा, मीरा विलेज व्लॉग ने कहा है कि आइडिया दूं मड के ऑरेंज वगैरह बना के रखना। मीरा विलेज वैसे मेरी मम्मा को बड़ा शौक है आर्ट का, देखेंगे कभी मम्मा ने जो है वो अपना मेरी थोड़ी सी तबीयत और सेट हो लेने दे, इंशाल्लाह मीरा विलेज आप हमारे मेन चैनल पे जाके देखें। मेरी मम्मा ने इतनी प्यारी प्यारी आर्ट की उसकी शेप्स की चीज़ें बनाई थी। एक मेरी मम्मा ने होम बनाया था, हाउस बनाया था, ठीक है, टेक्सचर से। एक मेरी मम्मा ने जो है वो शूज़ बनाए थे। एक दफ़ा मेरी मम्मा ने हांडी बनाई थी। और अब ईद मुबारक पे ईद मुबारक लिखा था, मामा ने खुद लिखा था वो सब कुछ, मुझे कुछ भी नहीं आता। आपका देखा था लेकिन चैनल का। अच्छा, तैयब शाहिद हैं, इन्होंने कहा है मुझे याद आ गया, मैंने सबसे पहले चैनल आपका व्लॉग आपका देखा था लेकिन चैनल का नेम भूल गई थी। और मैं समार ने आपका जिक्र किया तो दोबारा एक्सप्लोर किया। आपको हाय, बहुत शुक्रिया आपकी बहुत शुक्रिया आपका, तैयब शाहिद है, बट मुझे नहीं पता आपका नाम क्या है, बता दीजिएगा। और सबा आसिया का तो बहुत शुक्रिया, उन्होंने कहा आंटी आप मेरी पूरी फैमिली की फेवरेट हैं, बहुत थैंक यू सो मच। और अमरीना ने कहा था कुछ भी नहीं था व्लॉग में, फिर भी आपने बहुत अच्छा व्लॉग बनाया, बहुत शुक्रिया अमरीना आंटी आपका। और अमरीन जो है ना वो मुझे लगता है बुशरा को बहुत लाइक करती हैं, उनका बहुत शुक्रिया जो मेरी बेटी को लाइक करती हैं। मैं आपको रियली में ही बताऊँ ना, ये बुशरा थोड़ी सी है मूडी सी है, मतलब कभी कभी जो है ना ये किसी चीज़ पे चढ़ जाए ना तो ये उधर से उतरती नहीं है, तो लेकिन ज़्यादातर मेरा ख्याल जो है ना वो बुशा नहीं रखा है। अच्छा। और सारे ही बच्चे तकरीबन मेरे अच्छे हैं इस मामले में। हाँ, कभी कभी तंग करते हैं तो मैं बड़ा इनसे बहुत बोलती हूँ। फिर मैं वो मेरा भाई अक्सर कहता है ना, मैं कहती हूँ मम्मा कहती है तेल लगा दो ना पाँव में, पाँव में तेल लगाने लगता है, मम्मा दुआएं देना शुरू करती हैं, कहता है अभी जरा सा मेरा हाथ आगे पीछे हो गया ना मम्मा ने शुरू हो जाना है ही ऐसे हम इतना हंसते हैं, वो बहुत यकीन माने रात को सोने से पहले ना, हालांकि मेरा बेटा अब हुआ है 16 साल का, तो वो 2 साल से तकरीबन रात को सोने से पहले ना पहले अपने बाप को लगाता था तेल, और अब जो है ना अब जब से हारून गए हैं तो अब मुझे पाँव में तेल लगाता है तो फिर मैं सोती हूँ। ये मुझे गंदी आदतें डालते जा रहे हैं सारे बच्चे। बुशा मेरी कंघी करती है रात को सोने से पहले, एक दफ़ा मेरी कंघी ज़रूर करती है। और तेल कब एक दिन ड्यूटी होती है इनकी, एक दिन बुशा लगाती है, एक दिन अब्दुल लगाता है। तो जिस दिन बुशा वो अब्दुल लगा चुके ना तो कहता है कोई नहीं बुशा मैंने कल लगाया था, कोई नहीं। मैं कहती हूँ हाँ माँ को बांट लो, दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, माँ ही थी जो तुम लोगों के यूँ नहीं कहती थी। अच्छा फिर चलो जी, मम्मा जो है ना इमोशनल ब्लैकमेल शुरू कर दी। अच्छा, मैसी हैंड्स ने कहा था कि ये रेड मड कहाँ से आई है, ये कहीं ये हमने नहीं बनाई, ये मेरे चाचू लेके आए थे, ये माउंटेन्स की डर्ट है। हाँ। और ये सैंड की फॉर्म में नहीं होती, ये डर्ट की फॉर्म में होती है, और ये ऐसे ही हम लोगों को मिली थी ये। और एक हमारी सब्सक्राइबर थी, बस उनका कमेंट मैं देख लूँ, मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था लेकिन मुझे उनका कमेंट याद है कि उन्होंने कहा था, छोड़ो ज़रा इसे, हया फातिमा एक तो माय न्यू सब्सक्राइबर है। हया फातिमा थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। हाँ फुल ले आइए, मुझे देते, मैं करती हूँ, आप और लाएँ। अच्छा, बोला इस मार्क का मैं अक्सर व्लॉग देख लेती हूँ, कहती है मैं कमेंट्स लिख के लाती हूँ, मैं मामा के बारे में व्लॉग बनाती हूँ ना, मैं अपना मोबाइल साथ ले आती हूँ। मैं इतने बंदों के लिए क्रमलिंग कर चुकी हूँ, और जो है ना आज ये स्पेशल क्रमलिंग एक और जो मेरी सब्सक्राइबर हैं, जो रेगुलर मेरी सब्सक्राइबर हैं, अदिति शर्मा, के लिए भी करें, बहुत अच्छी हैं, वो बहुत अच्छी हैं। हाँ मैसी हैं वाकई, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। आप लोग उनको सपोर्ट करें, उनके पास जगह की कमी है इसीलिए वो बेचारी जो है ना अपने चैनल को हैंडल नहीं कर सक रही। ये मैसी हैंड के लिए। अच्छा बस अब मैं 1 मिनट में एक वो थी और एक और है, हाँ ये राबिया सानी, और जवेरिया के लिए भी करना, राजा जी वो मेरी फेवरेट हैं। वैसे तो सारे ही फेवरेट हैं लेकिन कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यार। ये जवेरिया के लिए नो माइंड, माँ बाप को भी एक ना एक बच्चा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन ना मैं आपको बताऊँ मुझे अपने सारे बच्चे बहुत पसंद। मुझे आतिफा के लिए भी करें, आतिफा याद के लिए क्रमलिंग करवाई है मैंने, ठीक है यार। एक वो सब्सक्राइबर थी, उनके कमेंट लीजा कहाँ गई, एक वो लीजा है, उनके लिए मैं क्रमलिंग करना चाहूँगी। अली खान, ये बहुत, इन्होंने कहा है कि मैंने पहली बार सईदा आंटी को हंसते हुए, हाँ इनका नाम सदफ है, ठीक है, इन्होंने कहा है मैंने पहली बार सईदा आंटी को हंसते हुए, मम्मा इसको खाली करें, अब साउंड नहीं जाएगा, नहीं तो बहुत प्यारा साउंड आ रहा है। इन्होंने कहा था मैंने पहली बार अगर ये लिया जाए हंसते हुए देखा है, इन्होंने बोला मैंने पहली बार सईदा आंटी को हंसते हुए देखा है, तो बहुत शुक्रिया आपका सदफ। तो सईदा आंटी भी क्रमलिंग करेंगी, पहले सईदा आंटी इसको खाली करें। मैं आपको बताऊं कि मैं हंसती बहुत थी। अच्छा, एक ने कहा था कि आप क्रमलिंग करो और कम और बातें ज़्यादा करती हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि हम क्रमलिंग कम करते हैं। अच्छा, एक ने कहा था कि पूरे व्लॉग में जो है ना आपने बातें की हुई हैं, तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि मेरे प्यारे आप सब्सक्राइबर हो या नहीं हो, जो भी हो, ठीक है, व्लॉगिंग का मतलब क्या होता है आप लोग बताओ। व्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आप अपनी रूटीन शेयर करो, आप अपनी बातें शेयर करो। व्लॉगिंग में बातें नहीं करेंगे तो क्या मैं बैठ के तालियां बजाऊं? और क्रमलिंग के लिए तो हमारा दूसरा चैनल है ना, ऐसा छोरे समाज, वहाँ पे जाएं और आपको मुकम्मल क्रमलिंग मिलेगी, वहाँ पे कोई बातें नहीं मिलेगी। लाइव के लिए आप लोग दुआ करें, ठीक है। इन्होंने कमेंट किया हुआ था कि
कि अल्लाह ताला इनको जो है ना एक तो सब्र दे। मैं कहती हूँ, उन्होंने कहा है कि मेरे फादर और मैं एक ही शहर में है, लेकिन मैंने उनको कभी भी नहीं देखा, ठीक है। उन्होंने कहा है मैं बदनसीब हूँ जिसने अपने बाप को कभी नहीं देखा। मत पूछे कि आपकी इस बात ने एकदम से मेरे दिमाग के अंदर ऐसे करंट सा दौड़ाया और मुझे इतना वो हुआ, उन्होंने यही कहा यार ऐसा बाप। और एक हारून थे, वो तो अपने बच्चों के बगैर एक मिनट भी नहीं रहते और थे। माही ने कहा हुआ है कि आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जिस पर आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। तो मैंने माही को कहा है, मैं उनको कहना चाहूँगी, माही अगर आपके पास आपका कोई फ्रेंड भी नहीं है तो आप बिला झिझक आके ना मेरे से इंस्टा पे बातें करो, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगी, ठीक है। और आपका कोई भी दोस्त नहीं है तो आप हमें अपना दोस्त समझ सकती हो, आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकती हो माही। जी क्यों नहीं। तो मेरे ख्याल से ब्लॉग को करते हैं, 30 मिनट्स का हो गया, हमें दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा, अभी 2-4 वीडियोज़ है जो हम लोगों ने रिकॉर्ड लीजा के लिए रह गई है, वो मैं ज़रूर करती जाऊंगी क्योंकि वो मेरी, हाँ लीजा ज़हरा, वो हमारी पुरानी सब्सक्राइबर है और रेगुलर है। चलो समथिंग होगी। अब कुछ इसके टेक्सचर साथ जो है ना वो ड्राई हैं क्योंकि हमारे पास वीडियोस नहीं थी, बारिशें हो रही थी तो और वीडियोस अपलोड कर रहे थे, तो अब टेक्सचर 2-3 टेक्सचर ड्राई हैं। आई थिंक सो उनकी वीडियो मेरे मामा रिकॉर्ड करने लगे हैं क्योंकि फिर जो है ना गर्मी और भी ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। तो हमें दीजिए इजाज़त, अब हम लोग जाके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे और फिर हम लोग अंदर जाएंगे। तो दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बताइएगा कि मेरी मम्मा की और पप्पो की गपशप जो है उनकी लैंग्वेज में आपको कैसी लगी, ठीक है। हाँ जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। हाँ जी, यहीं पे हमें दीजिए इजाज़त, मुझे और बुशा दोनों को। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें आसान करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। बाय बाय।